जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ आपत्तियाँ जरूर आती हैं। जहाँ अधर्म होता है वहाँ मिथ्यात्व मार्ग का रास्ता चलता है और मिथ्यात्व मार्ग में आकर के मनुष्य अपना जीवन सुखी मानते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में धर्म का मार्ग नहीं मिलता है, न त्याग मिलता है, न तपस्या मिलती है, न साधना मिलती है। जिह्वा का स्वाद इंद्रियों का भोग के अनुसार मिथ्यात्व का मार्ग चलता है। समय का कोई प्रयोग नहीं होता है, किस समय क्या करना है। जिस समय इच्छा हो जाती है उसी समय
हर मनुष्य अपने इंद्रिय का भोग कर लेते हैं। बंधुओं, जब मिथ्यात्व मार्ग इस सह से चलता है तो मनुष्य को अनेक आपत्तियां आती हैं। पैसे का दुरुपयोग होता है, धर्म से गिरता है, शरीर से भी गिरता है, और शरीर काम नहीं करता है। और धर्म मार्ग में भी आपत्तियां आती हैं। यदि धर्म नहीं छोड़ता है तो ये कर्मों का खेल होता है। जो कर्म पूर्व में किए हैं वो धर्म रास्ते पर आते हैं। मनुष्य धर्म करता है, आपत्ति आती तो मनुष्य कहता है कि धर्म करने से लाभ क्या है, ये आपत्तियां तो आ ही रही हैं। तो बंधु, जो पूर्व में कर्म किया है तो वो कर्म तो तुम्हारे सामने आएंगे। कहीं कितना भी धर्म करो, कितना भी त्याग करो, कितने भी तपस्या करो, कितनी भी साधना करो, लेकिन धर्म से दूर हो जाएगा। कर्मों की जो लीला है धर्म करने से दूर हो जाती है। और धर्म जब वह कर्मों को सहन कर लेता है और धर्म मार्ग को नहीं छोड़ता है तो अच्छे रास्ते, अच्छी गति की ओर वह जीव चला जाता है। तो मनुष्य बंधु समझो, धर्म बहुत गहरा है। धर्म की बहुत बड़ी गहराई होती है। मनुष्य क्या सोचते हैं कि इतना धर्म करते हैं लेकिन मेरी आपत्ति दूर नहीं होती है। समझो, मन के भाव जरा खराब करने से ही मनुष्य गिर जाता है। तो जब धर्म मार्ग पर चलता है तो उस मनुष्य को धर्म रास्ते पर चलने से अपनी भावनाओं को नहीं गिराना चाहिए, सहन करना चाहिए। यदि उसने सहन कर लिया तो धर्म मार्ग को पार हो जाता है। बंधु, धर्म गुड्डा खिड्डी का खेल नहीं है। चाहे धर्म रास्ते पे चलो चाहे अधर्म रास्ते पे चलो, आपत्तियां दोनों में हैं। समझो, उसमें पूरा मनुष्य गिर जाता है, उसका चरित्र गिर जाता है, उसका शरीर बेकार हो जाता है। लेकिन धर्म मार्ग में चरित्र नहीं गिरता है और मनुष्य पर्याय की पुदल अवस्था खराब नहीं होती है। इतना अंतर होता है, समझिए। आज तुम पर कितनी आपत्तियां आ रही हैं, चारों तरफ से बाधाएं चल रही हैं। ये बाधाएं क्यों चल रही हैं? ये मिथ्यात्व मार्ग के कारण चल रही हैं। मिथ्यात्व मार्ग में सत्यता नहीं होती है। समझो, नियम नहीं होता है, न संयम होता है, असंयम होता है। तो इसमें एक तो बोलने की क्षमता नहीं होती है, मनुष्य अपनी वाणी पर ध्यान नहीं करता है, न इंद्रियों पर अपनी कसौटी कसता है, जिसके कारण कुबुद्धि होने के कारण एक कुबुद्धि का फल मिलता है। और कुबुद्धि होने से जो जीव घूम रहे हैं उनको व्यंतर बोलते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं और बीमारियां पैदा कर देते हैं। उससे कितना पैसा खर्च होता है। आखिर धर्म मार्ग पर आना पड़ता है। यदि व्यंतरों ने बीमारियां की हैं तो वो बाधा भक्ति से दूर हो जाती हैं। यदि स्वयं बीमारी होती है तो वो दवाओं से ठीक हो जाती है। भक्ति काम करती है और दवा लग जाती है, समझिए। इसलिए बंधुओं, हमेशा अपना धर्म मार्ग की ओर अपना पैर बढ़ाएं, धर्म रास्ते पर चलें तो ये आपत्तियां तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। कर्मों का खेल तो आएगा, समझो,
जो कर्म पूर्व में किए हैं वो तो आएंगे, वो नहीं छूटेंगे, वो तो धर्म मार्ग से ही कटेंगे, बिना धर्म के नहीं कटेंगे। तुम सोचो मिथ्यात्व मार्ग में कर्म कट जाएं तो कभी नहीं कट सकते और बनते चले जाएंगे। समझिए, तो मनुष्य का जीव तड़पता है, फिर इतना तड़पता है तो भगवान की याद आती है। इसलिए बंधुओं, हमेशा अपना ध्यान रखो कि हम धर्म मार्ग पर ही चलकर भगवान की भक्ति करने से इन कर्मों की निंदा को दूर करें और धर्म मार्ग पर बढ़कर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, जिससे कि ये मेरी गति बिगड़ने ना पाए, मेरा जीव गलत रास्ते पर न जा पाए, अच्छे रास्ते पर जाए। तो तुम्हारी गृहस्थ जीवन लीला अच्छे मार्ग से चल सकती है, क्योंकि आज तुम्हारे सोच विचार बहुत कमज़ोर हैं। पल पल में तुम बदल जाते हो, लेकिन पल पल में बदलना नहीं चाहिए, स्थिरता रखना चाहिए, भगवान पर स्थिरता लाना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, क्योंकि इतने जल्दी धर्म नहीं मिलता है। समझो, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, तब भोजन की व्यवस्था होती जब आप उस खाना को अपने अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो जब खाना में इतना टाइम लगता है तो धर्म में कितना टाइम नहीं लग सकता है। ये खाना के क्रिया से लगाइए आप, सोचो। धर्म बहुत गहरा होता है, धर्म हल्का नहीं होता है, बहुत गहराई से होता है। तो कहते हैं नदी के दो किनारे होते हैं, इधर उछला उधर उछला, लेकिन बीच में गहराई होती है। जब मनुष्य धर्म मार्ग पर उतरता है तो गहराई में उतर रहता है, तो समझो सारी इंद्रियां डिग जाती हैं, शरीर कंपन हो जाता है, याद इधर उधर बदल जाती है। समझो बंधुओं, नदी की गहराई से धर्म की गहराई को समझिए, तभी नदी के जो किनारे होते हैं, इसी तरह से असंयम और संयम के दो किनारे होते हैं। यदि संयम का रास्ता पकड़ लिया, असंयम का छोड़ दिया, तो गहराई पार कर सकते हो। यदि तुमने संयम का मार्ग नहीं पकड़ा, असंयम का पकड़ा, तो तुम गहराई पर नहीं पहुंच पाओगे, लौटकर वापस अपने स्थान पर आ जाओगे। समझो, ये और बुरा हो गया, और बुरा हो गया कि हम लौटकर वापस आ गए। ऐसा हो रहा है आज चारों तरफ, मनुष्य चलता है और लौटकर वापस आ जाता है। इसलिए तुम सोचो हम लौटकर वापस चले जाएं तो फिर नहीं जा सकते हो। लौट जाए तो लौटने के कारण तुम्हारी गहराई का सहारा चला गया, आप धर्म मार्ग से मुख मोड़ गए हो, सहन की भी किया, सब कुछ भी किया, लेकिन तुम्हें कुछ मिला नहीं। इसलिए बंधुओं, हमेशा जो मनुष्य गति मिली है, जय किस लिए मिली है? इसलिए मिली है कि जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं, उन कर्म काटने के लिए हमने इस मनुष्य पर्याय को पाया है, और मनुष्य पर्याय को पाकर हमने किसकी शरण में गए? हम देवादेव अरुण देव की शरण में गए हैं। उनकी शरण में अपने पूर्व के कर्मों को काटने के लिए इनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर अपनी साधना करके, अपनी तपस्या भाव भक्ति करके अपना जीवन को सफल बनाएं। हमारे शरीर को कोई छूने वाला नहीं है, हमारे शरीर को कोई छूने ना पाए। यदि तुम देवादेव अधर्म देव की धर्म शरण में लौटते हो और इनके रास्ते पर चलते हो, तो तुम्हारे शरीर को कोई छूने वाला पैदा हो नहीं सकता है, न छू पाएगा कभी। समझो, इसलिए अपनी श्रद्धा हमेशा रखिए, श्रद्धा को मत त्यागिए, श्रद्धा कभी नहीं खोना। यदि श्रद्धा से गिर गए तो चरित्र गिर जाता है, और श्रद्धा से नहीं गिरे तो चरित्र कभी नहीं गिरता है। इसलिए बंधुओं, हमेशा
अपने भगवान के चरणों में अपना जीवन सफल बनाएं।